नमस्कार दोस्तों, मैं साइकोलॉजी बाय आरके सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास का अर्थ। यानी ये बाल विकास जो है आपको शब्द समझ में नहीं आता हो तो जब भी जो है इसमें कोई शब्द समझ में ना आए तो उसे हम क्या करते हैं, बीच से तोड़ देते हैं। जब हम बीच से तोड़ देते हैं किसी शब्द को तो हम अलग अलग दोनों का अर्थ यानी मीनिंग जो है समझ जाते हैं। तो बाल और विकास हम कह सकते हैं कि बाल विकास का मतलब है बाल प्लस विकास, बाल प्लस विकास। अब ये बाल शब्द तो आपको पूरा नहीं लगता होगा, यदि इस शब्द को पूरा करना हो तो बाल का मतलब होता है बालक। हम कह सकते हैं कि बालक का विकास, उसे हम कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में बाल विकास। यह बाल विकास की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो बाल विकास की जो उत्पत्ति हुई वो मनोविज्ञान से हुई। किससे हुई? मनोविज्ञान से हुई है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाल विकास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बाल विकास की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि मनोविज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं और उसी में से एक शाखा है हमारी बाल विकास। इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। कहाँ से हुई? दर्शन शास्त्र से हुई। क्योंकि जब मनोविज्ञान नहीं था तब यदि बालक के विषय में किसी भी प्रकार का अध्ययन करना होता था, जीव जंतु पेड़ पौधे यानी किसी भी प्रकार का यदि मुझे अध्ययन करना होता था तो वो हम दर्शन शास्त्र की के अंतर्गत अध्ययन करते थे। दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति किसकी हुई? तो दर्शन शास्त्र से जो उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति हुई मनोविज्ञान की, दर्शन शास्त्र से, और मनोविज्ञान से उत्पत्ति हुई बाल विकास की। और बाल विकास में दो शब्द हैं, बालक का विकास। यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि बाल विकास यानी मनोविज्ञान आपको रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। ये जो बाल विकास है, बहुत से बच्चे इस बाल विकास को ही जो है मनोविज्ञान मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बाल विकास जो है ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसका हम अर्थ पढ़ें तो इसका अर्थ होता है बाल विकास का अर्थ हम कह सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान की एक शाखा है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, बाल प्लस विकास। इन दो शब्दों से मिलकर के बना है बाल विकास। अब ये दो शब्द जो बाल है इसका अर्थ है, यदि ये जो पहला शब्द है बाल या बालक, बालक का विकास, ये जो पहला शब्द है बाल बालक, ये जो है अवस्थाओं को इंगित करता है। इंगित करता है, यानी पहला शब्द ये जो बाल है ये अवस्थाओं को इंगित करता है जो जीरो से लेकर या जन्म से लेकर के, जीरो से लेकर या जन्म से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर के या जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक चलती है।
और दूसरा शब्द ये जो विकास है, दूसरा शब्द विकास, ये परिवर्तन का सूचक है, परिवर्तन का सूचक है, ये परिवर्तन का सूचक है। हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे मानसिक परिवर्तन हो, चाहे कम हो परिवर्तन, चाहे ज्यादा हो, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। जैसे परिवर्तन वो सही हो रहा हो या गलत हो रहा हो, या कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो, या लंबाई चौड़ाई भार आकार में, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा हो, उसे हम विकास कहते हैं। आई होप आप लोगों को जो है विकास का अर्थ समझ में आया होगा। अब ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसी पर जो है एक हरलाक की परिभाषा है। हरलाक की परिभाषा है हरलाक की परिभाषा है, हरलाक ने कहा कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, यानी प्रगतिशील श्रृंखला या प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है, यानी विकास कहलाता है। अब हरलाक की परिभाषा में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई। एक तो यानी परिपक्वता, परिपक्वता यानी मिच्योर, परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम, यानी जैसा भी परिवर्तन हो रहा है उनका क्रम, श्रृंखला ही क्या होता है, विकास कहलाता है। अब ये जो विकास होता है, हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो विकास हो रहा है, ये या परिवर्तन हो रहा है, ये किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। यानी जो विकास हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है, वो किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। तो वैसे तो कई क्षेत्रों में ये परिवर्तन होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो परिवर्तन होता है, मुख्य रूप से परिवर्तन ये जो होता है, ये परिवर्तन 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का परिवर्तन होता है। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, हम जो है इसको देखते हैं कि ये जो मुख्य रूप से जो परिवर्तन है या मुख्य रूप से जो विकास है, ये किन किन क्षेत्रों में होता है। यानी विकास जो है, यानी परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में होता है। तो पहला क्षेत्र है शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन या विकास। दूसरा है मानसिक परिवर्तन, या मनोविज्ञान की भाषा में मानसिक परिवर्तन को ही संज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं, संज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन, और चौथा है संवेगात्मक परिवर्तन। संवेगात्मक परिवर्तन, ये मुख्यतः 4 भाग हैं जो ये परिवर्तन होते हैं। वैसे तो जो है इसमें भाषाई परिवर्तन हो गया, नैतिक परिवर्तन हो गया। ये जो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो है ये जो बाल विकास में परिवर्तन होते हैं, ये मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में होते हैं, तो ये मुख्यतः 4 क्षेत्रों में होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। अब यदि हम ये जो परिवर्तन है, यानी विकास मतलब ये 5 प्रकार का हुआ, विकास यानी 4 प्रकार का हुआ। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं,
ये परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में हो रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में हो रहे हैं? तो शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और संवेगात्मक परिवर्तन। लेकिन ये चारों प्रकारों में अगर जो हम लोग जो है दो दो शब्द या दो दो वाक्य जो है समझ लेते हैं तो ये हमारा ज्ञान कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। केवल और केवल बच्चों आपको इसको समझना है। बाल विकास आप रट करके जो है अच्छे नंबर यहाँ से गेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाल विकास को केवल और केवल समझना है। जहां पर ये चीज समझ में ना आए वहां पर हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। अब ये जो शारीरिक परिवर्तन है तो इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं ये माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाते हैं। कहाँ प्रारंभ हो जाते हैं? तो ये शारीरिक परिवर्तन माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाते हैं और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक में जो है शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शारीरिक परिवर्तन मतलब शरीर में परिवर्तन। शरीर में लंबाई, भार, आकार, चौड़ाई, ऊंचाई आदि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को हम शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। लंबाई, भार, ऊंचाई, चौड़ाई, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें हम शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। या जो बालक को देख करके परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे उन्हें हम शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा परिवर्तन है मानसिक परिवर्तन। हम कह सकते हैं कि बालक के मानसिक शक्तियों में भी परिवर्तन होता है। बालक के मानसिक शक्तियों में भी परिवर्तन होता है। कैसे? तो आपने देखा कि जब बालक छोटा होता है तो वो अपनी बात को खोल करके जो है दूसरे से नहीं कह पाता, प्रदर्शित नहीं कर पाता। लेकिन बालक की जैसे जैसे आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बालक इन क्षमताओं में क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और उसे हम मानसिक शक्तियों में कहते हैं। आपने देखा कि जब बालक छोटा था तब उसके अंदर तर्क, कल्पना, समस्या समाधान, अलग प्रकार का होता है। और बालक जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे बालक जो है इन तर्क, कल्पना और समस्या समाधान में क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। यानी उसी के अनुसार जो है अपने आप को जो है ढाल लेता है और इन क्षमताओं के अनुसार जो है बालक कार्य करने लगता है। जैसा कि सोरेसन की परिभाषा है कि शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इन क्षमताओं में परिवर्तन आ जाता है। क्या हुआ? इन क्षमताओं में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा, पहला देखे शारीरिक परिवर्तन और दूसरा देखे मानसिक परिवर्तन। तीसरा देखते हैं संवेगात्मक परिवर्तन। ये संवेगात्मक परिवर्तन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके संवेगों में भी परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो सारी बातें वो नहीं प्रदर्शित कर पाता।
लेकिन बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपनी बात दूसरे से आसानी से कह सकता है, दूसरे से अपनी बात को आसानी से कह सकता है। हम कह सकते हैं कि संवेग जो है केवल शरीर को ही नहीं, संवेग जो है केवल शरीर को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विकास प्रक्रम को प्रभावित करते हैं। संवेग केवल शरीर को नहीं बल्कि संपूर्ण विकास प्रक्रम को प्रभावित करते हैं। आपने देखा कि संवेगों की संख्या मैकडूगल ने 14 बताई है। जब हम आगे मैकडूगल का जो है टॉपिक पढ़ेंगे तो जो है संवेग के विषय में आपको जो है बताएंगे, एक एक चीज को समझेंगे। संवेगों की संख्या मैकडूगल ने 14 बताई है, तो जब 14 संवेग होते हैं तो मूल प्रवृत्तियां भी जो है 14 बताई है। हम 2-4 संवेगों का यहाँ पे जिक्र करते हैं, जैसे भय, प्रेम, भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, ये सब क्या है? ये सब संवेग ही हैं। यानी इसमें कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, व्यक्ति सीखता नहीं है। जैसे सोने के लिए व्यक्ति बालक सीखता थोड़ा ना है, समझ में खाने के लिए सीखता थोड़ा ना है, प्यास लगी होती तो सीखता थोड़ा ना है। तो बहुत से ऐसे संवेग होते हैं जो जन्मजात होते हैं, व्यक्ति सीखता नहीं है, उन्हें हम संवेग कहते हैं। चौथा, ये जो विकास का प्रकार है उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। ये सामाजिक विकास जो है हम कह सकते हैं कि जन्म के समय जो है बालक सामाजिक या असामाजिक प्राणी नहीं होता है, लेकिन समाज में रह करके जन्म के समय बालक सामाजिक या असामाजिक नहीं होता है। सामाजिक या असामाजिक नहीं होता है, लेकिन समाज में रह करके बालक समाज की रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति आदि को जो है सीख लेता है और उसी के अनुसार स्वयं को यानी अपने आप को ढाल लेता है और उसी के अनुसार जो है बालक कार्य करता है। जैसा कि सोरेसन की परिभाषा है, सोरेसन की परिभाषा है कि अपने आप को दूसरे के प्रति समायोजित करना सामाजिक विकास कहलाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि बाल विकास में 2 शब्द है। बालक का विकास, पहला शब्द ये अवस्थाओं को इंगित करता है जो 0 से लेकर के या जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक चलती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और दूसरा शब्द है परिवर्तन का सूचक है। यह परिवर्तन कम हो, ज्यादा हो, सही हो, गलत हो, अच्छे हो, बुरे हो, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब ये जो विकास होता है, इनके जो है मनोवैज्ञानिकों ने मुख्यतः 4 प्रकार बताए हैं। ये 4 क्षेत्रों में ये जो है परिवर्तन होते हैं। वो 4 क्षेत्र है: शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक परिवर्तन या संज्ञानात्मक परिवर्तन, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन और चौथा है संवेगात्मक परिवर्तन। यहाँ तक हम लोग जो है पढ़े लिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 4 क्षेत्रों में ये परिवर्तन जो होते हैं 4 क्षेत्रों में होते हैं। लेकिन ये जो परिवर्तन होते हैं ये मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो विकास के परिवर्तन हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला इसका प्रकार है मात्रात्मक परिवर्तन।
और दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन। यानी पहला मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। अब हम लोग ये एक एक परिवर्तन को पढ़ेंगे। पहले मात्रात्मक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद गुणात्मक परिवर्तन पढ़ेंगे। मात्रात्मक परिवर्तन, ये मात्रात्मक जो परिवर्तन आपने देखा कि ये ऐसा परिवर्तन है जो स्पष्ट दिखाई देता है। यानी ऐसा परिवर्तन जो स्पष्ट दिखाई दे, जिसका सही सही माप संभव हो, वो भी साधारण विधियों द्वारा। यानी ऐसा परिवर्तन जिसका माप संभव हो और सही सही साधारण विधियों द्वारा उसका अध्ययन किया जा सके, और उसे हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। यानी मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है वो केवल और केवल इन 4 क्षेत्रों में से केवल और केवल एक ही ऐसा क्षेत्र है जिसका सही सही मापन संभव है, और वो है शारीरिक परिवर्तन। क्या है? शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन यानी शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनको जो है हम बता सकते हैं कि बालक के जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं उनको बता सकते हैं कि कितने केजी परिवर्तन हो गया, कितने इंच परिवर्तन हो गया, कितनी लंबाई हो गई, कितनी चौड़ाई हो गई, कितना भार हो गया। ये सब जो है बालक को हम देख करके बता सकते हैं, और उसमें केवल एक ही ऐसा क्षेत्र है, वो है शारीरिक परिवर्तन। और किसी क्षेत्र में जो है हम लोग जो है साधारण विधियों द्वारा नहीं बता सकते हैं, नहीं अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो मात्रात्मक परिवर्तन है ये केवल शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, और केवल एक ही ऐसा इसमें क्षेत्र है शारीरिक परिवर्तन जिसमें हम बता सकते हैं कि कितने किलो परिवर्तन, कितने इंच परिवर्तन, कितना भार, लंबाई, चौड़ाई। मनोविज्ञान की भाषा में जो है मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि या अभिवृद्धि या ग्रोथ, वृद्धि या अभिवृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि या अभिवृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है मात्रात्मक परिवर्तन। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन यानी ऐसा परिवर्तन जो गुणों में व्यक्त हो। भाई हम गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत जो है मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास या परिवर्तन को भी हम गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यानी किसी व्यक्ति के बारे में जो गुणों में व्यक्त हो, मात्रात्मक परिवर्तन जो मात्राओं में व्यक्त हो और गुणात्मक परिवर्तन जो गुणों में व्यक्त हो, यानी उसे हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं जो गुणों में व्यक्त हो। क्योंकि इसको जो है साधारण विधियों द्वारा अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसको मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी बालक की कार्य क्षमता हम लोग जो है नहीं बता सकते हैं। किसी बालक की कार्य क्षमता क्या है, कितना बुद्धिमान है, कितना कार्यकुशल है, तो जो है हम लोग जो है इसको नहीं बता सकते हैं कि कार्य क्षमता क्या है, कार्यकुशलता क्या है, बुद्धिमान कैसा है। इसको जो है हम साधारण विधियों द्वारा नहीं बता सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, और जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता है तब से लेकर के और मृत्यु तक कुछ न कुछ प्रतिदिन जो है
वो सीखता रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? प्यारे बच्चों, इसको रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि रट करके जो है बाल विकास में आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल समझ करके ही अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। केवल और केवल बाल विकास का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जो है बैठना चाहिए। यहां तक समझ में आया? मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन तक। अब ये जो मात्रात्मक परिवर्तन, देखा कि वृद्धि, अभिवृद्धि या ग्रोथ, जबकि गुणात्मक परिवर्तन मतलब विकास, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्या होता है? विकास। विकास। अब ये वृद्धि और विकास, मनोवैज्ञानिकों ने एक सिक्के के दो पहलू माने हैं। क्या माने हैं? एक सिक्के के दो पहलू माने हैं। फिर भी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें कुछ सामान्य अंतर होते हैं। क्या होते हैं? इनमें कुछ सामान्य अंतर मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। तो वो अंतर कौन कौन से होते हैं, हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। एक एक अंतर को हम लोग जो है समझेंगे। यानी वृद्धि और विकास में अंतर, यानी वृद्धि और विकास में अंतर। यहां तक समझ में आया? अब हम एक एक को, वृद्धि को समझेंगे और विकास को समझेंगे, क्या इनमें जो है अंतर है। तो पहला अंतर यह है कि वृद्धि जो है ये मात्रात्मक प्रक्रिया है। कैसी है वृद्धि? वृद्धि मात्रात्मक प्रक्रिया है, जबकि विकास जो है ये कैसी प्रक्रिया है? तो विकास गुणात्मक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। यानी वृद्धि केवल शरीर में परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं, बल्कि संपूर्ण प्रक्रम को, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, नैतिक, किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि पहला जो अंतर था कि वृद्धि केवल और केवल मात्रात्मक होती है, उसको मात्राओं में व्यक्त किया जाता है, जबकि विकास ये गुणात्मक प्रक्रिया है। दूसरा अंतर हम देखते हैं कि वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से होता है। शारीरिक परिवर्तन से होता है, जबकि विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक, भाषाई, नैतिक, यानी आदि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो आप हमें निसंकोच कह सकते हैं। तीसरा अंतर यह है कि वृद्धि जो है ये मापनीय है। वृद्धि क्या है? वृद्धि मापनीय है, जबकि विकास मापनीय व अमापनीय दोनों है। यानी वृद्धि कैसी है? मापनीय है, जबकि विकास मापनीय व अमापनीय दोनों है। क्यों? क्योंकि वृद्धि को साधारण विधियों द्वारा मापा जा सकता है, जबकि विकास को साधारण विधियों द्वारा नहीं मापा जा सकता है, जबकि मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा मापा जा सकता है। इसलिए विकास कैसा हुआ? मापनीय व अमापनीय दोनों है। चौथा अंतर हम लोग देखते हैं। चौथा अंतर यह है कि वृद्धि जो है ये बाह्य रूप होती है। वृद्धि जो है वो बाह्य रूप है, जबकि विकास आंतरिक व
वाय दोनों है। यानी विकास कैसा है, आंतरिक व बाह्य दोनों है, जबकि वृद्धि केवल बाह्य रूप है। वृद्धि क्या है, केवल और केवल बाह्य रूप है। अगला अंतर पांचवा इसका यह है कि वृद्धि जो है एक निश्चित आयु पर रुक जाती है। वृद्धि निश्चित आयु पर रुक जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो बालक का विकास है वो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 18 से 22 वर्ष तक बालक का विकास जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। यानी शारीरिक विकास जो बालक का होना होता है वो 18 से 22 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। लेकिन जो विकास होता है यानी वृद्धि क्या है, एक निश्चित आयु पर रुक जाती है, वो भी 18 से 22 वर्ष पे रुक जाती है, जबकि विकास ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास में आपने देखा कि बालक का जब से जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक वो निश्चित प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अगला अंतर यह है कि वृद्धि का तो कोई लक्ष्य नहीं होता है। इधर समझा देते दो पॉइंट। 6 नंबर पे है कि वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि विकास जो है वो लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है। लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, यानी वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारे आकार में वृद्धि हो गई या हमारे लंबाई में वृद्धि हो गई तो किस लिए हो गई, क्यों, ये हम नहीं बता सकते। भाई ये तो हमारा वजन बढ़ गया तो किस लिए वजन बढ़ा, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन विकास जो है ये लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, क्योंकि विकास में हम कह सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं तो मैं विकास कर रहा हूँ। यदि हम पढ़ रहे हैं तो इसका एक निश्चित उद्देश्य है, निश्चित लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि यदि हम पढ़ रहे हैं तो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं या अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका विकास का एक निश्चित लक्ष्य होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अगला अंतर यह है कि वृद्धि जो होती है वो दिशाहीन होती है। वृद्धि जो है दिशाहीन होती है, जबकि विकास एक निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में होता है। आपने देखा कि वृद्धि दिशाहीन होती है, यानी दिशाहीन इसलिए होती है क्योंकि किसी बालक को आप आज देखे हैं, आज के आप 10 साल बाद उसे बालक को देखेंगे, लेकिन आज ही से उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि 10 साल बाद उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, उसका भार कितना हो जाएगा, कितना मोटा हो जाएगा या कितना पतला हो जाएगा। तो वृद्धि जो है इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ये दिशाहीन होती है, जबकि विकास एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। कैसे? तो आपने देखा कि उसका एक क्रम होता है। क्रम इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा कि पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये क्या है? ये एक निश्चित क्रम होते हैं, क्योंकि अभी तक आप किसी बालक को नहीं देखा होगा जो पहले वो किशोरावस्था में पहुंच जाए और उसके बाद वो बाल्यावस्था में जाए,
या पहले वो बाल्यावस्था में पहुंच जाए तब वो शैशवावस्था में है, ऐसा आपको नहीं देखा। तो इसका एक निश्चित क्रम होता है और इसकी एक निश्चित दिशा होती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक बालक जो है बैठना नहीं सीखेगा तब तक वो चलना नहीं सीख पाएगा, जब तक बालक चलना नहीं सीख पाएगा तब तक बालक दौड़ना नहीं सीख पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि विकास जो है एक निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। आप नोट करके 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट यह है, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बालक का विकास प्रारंभ होता है तो जन्म से पहले, दूसरा जन्म के बाद, या गर्भावस्था से, या प्रसव पूर्व अवस्था से, या जन्म से मृत्यु तक निश्चित चलता है। यानी बालक का विकास जन्म से पहले, प्रसव पूर्व अवस्था से, या गर्भावस्था से, या जन्म से मृत्यु तक निश्चित चलता है, निरंतर चलता है। लेकिन दूसरा पॉइंट लिखिए कि बालक का सामाजिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास आदि का जो है जन्म के बाद प्रारंभ होता है, क्योंकि आदि का विकास तभी होगा जब बालक समाज में आएगा, तब वो समाज की रीति रिवाज, परंपरा, भाषा आदि को देख करके सीखेगा, तब उसका बालक का विकास होगा। तीसरा पॉइंट लिखिए कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी को हम कम या ज्यादा नहीं कह सकते। वंशानुक्रम वो पैतृक गुणों को कहते हैं जो मुझे माता पिता से, या दादा दादी से, या नाना नानी से, या परदादा से, या परदादी से मिलते हैं। यानी जो माता पिता से या पिछली पीढ़ियों से जो गुण मिलते हैं उन्हें हम वंशानुक्रम कहते हैं, जबकि वातावरण वो होता है जो समाज होता है। ये किसी को हम कम या किसी को ज्यादा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, यदि आप एक बहुत अच्छा सा पेड़ आपने देख लिया लखनऊ में, बहुत अच्छा सा विशाल पेड़ है, तो आप उस पेड़ को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव है या वातावरण का ज्यादा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि यदि वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव है उस पेड़ में, तो उस पेड़ को लखनऊ की जगह पे आप थार के मरुस्थल में लगा दीजिए, तो क्या उसे विकास हो पाएगा? नहीं ना। लेकिन यदि वातावरण उसको जो है अच्छा नहीं मिल पाया, इसलिए उसे उसका विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम कहते हैं कि पेड़ बहुत अच्छा हो, पेड़ बहुत अच्छा हो, यानी वंशानुक्रम बहुत अच्छा हो, पेड़ हाइब्रिड हो, लेकिन क्या हो, उसे राजस्थान के थार के मरुस्थल में लगा दोगे तो वो चल नहीं पाएगा। लेकिन ये पेड़ का जो है बीज ही ना अच्छा हो, हाइब्रिड ही ना हो, आप तुलसी का पेड़ लगा दें और उसे रोज खाद पानी दें, तो वो आम के पेड़ जैसा कभी नहीं हो सकता है। वो पेड़ आम के पेड़ जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास में जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं कह सकते। आगे आप पीछे आप पढ़ा चुके हैं कि विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलती है। लेकिन शारीरिक विकास जो होता है, यानी मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये केवल और केवल 18 से 20 वर्ष तक जो है जो परिवर्तन होने होते हैं, चेंजमेंट जो होने होते हैं, वो हो जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। अब पूरे जो है बाल विकास के प्रकरण को जो है एक बार हम आपको फिर से जो है राउंड फिगर में बता देते हैं। पहला पॉइंट ये है कि बाल विकास की उत्पत्ति कहां से हुई, तो मनोविज्ञान से हुई। क्योंकि बहुत से बच्चे
मनोविज्ञान को ही बाल विकास मानते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान जो है से बाल विकास एक शाखा है, क्योंकि मनोविज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा है बाल विकास। और मनोविज्ञान की कहां से उत्पत्ति हुई? तो दर्शन शास्त्र से हुई, क्योंकि जब मनोविज्ञान विषय नहीं था तो ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी या मानव का एक किसी भी प्रकार का अध्ययन किया जाता था तो वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। अब ये बाल विकास को अगर जो हम तोड़े तो दो शब्द प्राप्त होते हैं, एक बालक और दूसरा विकास। ये जो बालक शब्द है ये अवस्थाओं को इंगित करता है जो 0 से लेकर के या जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक चलती है, जैसे शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। जबकि दूसरा शब्द विकास ये परिवर्तन का सूचक है, यानी कैसे भी परिवर्तन हो, कम हो, ज्यादा हो, अच्छे हो, बुरे हो, हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब ये जो विकास है ये मुख्यतः 4 क्षेत्रों में होते हैं। वैसे तो कई क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 क्षेत्रों में होते हैं। पहला क्षेत्र है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा है मानसिक परिवर्तन, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन और चौथा है संवेगात्मक परिवर्तन। इन 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से होते हैं। वैसे भाषाई परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन आदि जो है इसमें होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में होते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आया? केवल और केवल मनोविज्ञान को, बाल विकास को आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। रट करके आप यहाँ से ज्यादा नंबर नहीं प्राप्त कर सकते। अब ये जो परिवर्तन हुआ है, यानी 4 क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ है, ये हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? मुख्य रूप से हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन। यानी हम कह सकते हैं कि जिसको हम मात्राओं में व्यक्त कर दें वो मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे कितने किलो परिवर्तन हुआ, कितनी लंबाई हुई, कितनी चौड़ाई हुई, इंच, भार आदि, यानी जिसको मात्राओं में हम व्यक्त करते हैं वो मात्रात्मक परिवर्तन। मनोविज्ञान की भाषा में मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि या अभिवृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है। दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जो गुणों में व्यक्त किया जा सके। और ये गुणों में परिवर्तन जो होते हैं ये सभी आ जाते हैं: मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन। यानी किसी भी प्रकार को परिवर्तन को हम विकास के अंतर्गत रखते हैं, गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, यानी मात्रात्मक परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं जबकि गुणात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। अब ये वृद्धि और विकास में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, फिर भी जो है इनमें कुछ सामान्य से अंतर होते हैं। और वो सामान्य से अंतर जो होते हैं वो हमने जो है 6-7 यहाँ पे जो अंतर बताए हैं वो आपको जो है समझ में आया। फिर हमने बताया कि जो ये आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बालक का विकास होता है तो प्रसव पूर्व अवस्था से या गर्भावस्था से या गर्भाधान से या जन्म से मृत्यु तक होता है। लेकिन ये बालक का पूछा जाए कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नहीं शारीरिक नहीं सर, ये पूछा जाए बालक का सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास या भाषाई विकास या नैतिक विकास या संवेगात्मक विकास, ये जो है जन्म के बाद प्रारंभ होता है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बालक के विकास में वंशानुक्रम में वातावरण दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं कह सकते हैं। फिर मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ तक समझ में आया? प्लीज बच्चों, कोई भी समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखिए, क्योंकि जो गलतियां आप बताएंगे मैं उनको सुधार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, केवल और केवल अपने ज्ञान को आप तक पहुँचा रहे हैं, पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आपके जो है कमेंट्स को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तो उससे जो है अपने में सुधार करना चाहता हूँ। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि गलतियां जो हैं ये अधिगम का हिस्सा होती है। अधिगम माने सीखना, यानी गलतियां वही करेगा जो सीखेगा, जो सीखना चाहता है। जो सीखेगा ही नहीं, जो सीखना ही नहीं चाहता है, उससे गलतियां क्या होंगी। क्योंकि ये हमारे समाज में बुजुर्गों ने भी कहा है कि जिससे अच्छा होगा खराब भी तो उसी से होगा, जिससे खराब कभी नहीं होगा उससे कभी अच्छा ही नहीं हो सकता, या जो कभी अच्छा करने की कोशिश ही नहीं करेगा उससे खराब क्या होगा। आई होप यहाँ तक ये समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।